वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए वाईके टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि DKZ टेक्नोलॉजीज कंपनी को लेकर है, जिनके डायरेक्टर सैयद अशफाक राहिल और डायरेक्टर सैयदा आयशा नाज, इन दोनों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। यानी CCS ने इन दोनों को पकड़ा है। इनका ये कहना है कि इनके पास 17,500 डिपॉजिटर्स थे, यानी कैंडिडेट्स थे, यानी हैदराबाद के ज़बान में कहेंगे तो बकरे थे। तो बहरहाल जो है 17,500 लोगों को इन दोनों ने मिलकर चुना लगाया। लगभग इनकी कीमत हो रही है 229 करोड़। बहुत बड़ा मामला है। और उनका ये कहना है कि इनके हाथ पर सिर्फ 17,500 लोगों ने पैसा डिपॉजिट करवाया था और कुल मिलाकर 229 करोड़ रुपए की जिम्मेदारी इन्होंने अपने खांदे पे ली है। और वहीं पर दूसरे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो इस वक्त फरारी में है। वैसे तो जो है 700 करोड़ से ज्यादा का ये मामला है, लेकिन राहिल ने जो है लगभग 229 करोड़ की जिम्मेदारी ली है। तो आइए इसके ताल्लुक से एडवोकेट आशिर खान क्या कह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। सर, ये DKZ के स्कैम के केस में A1 जो राहिल है, इसको परसों CCS ने अरेस्ट करके रिमांड किया है जी। इसके ऊपर 229 करोड़ का स्कैम करके बता रहे, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 4 सितंबर 2024 को FIR हुई थी। FIR होने के तकरीबन 1 महीने तक भी कोई अरेस्ट अमल में नहीं आया था। 4 अक्टूबर 2024 लास्ट वीक हम जो है हाई कोर्ट में जो है केस डाले थे। मजबूरन मेरे को हाई कोर्ट में केस करना पड़ा था ACP और DCP CCS के अगेंस्ट में कि सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं हो रहा, अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ, 1 महीना हो गया बोल के। केस करने के एग्जैक्टली 1 वीक में जो मेन किंग पेन थे, जो कंपनी स्टार्ट करे थे, ये राहिल उनका जो नाम है, वो अरेस्ट हो गया। अब उसके बाद में 229 करोड़ का जो आप जिक्र कर रहे हैं, ये प्रिलिमिनरी यानी इनिशियल स्टेज पे पुलिस जो विद इन अ डे और 2 इन्वेस्टिगेशन जो करे, एक अक्यूज जो पकड़े गए हैं उनसे पुलिस को ये मालूम हुआ कि 229 करोड़ से ये फाइनल रिपोर्ट या फाइनल चार्जशीट नहीं है, या फाइनल जो चार्जेस लगे हैं या कोई फाइनल वो नहीं है अभी। और एक जो इसके सेकंड पार्टनर इनके है, अक्यूज्ड है, उनका नाम है इकबाल, वो अरेस्ट होना बाकी है। तो आई एम श्योर एक बार उन्होंने अरेस्ट हो जाए तो और डिटेल्स आपको मालूम होंगे, एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट अमाउंट या क्लोज टू दैट आप लोगों के सामने आएगा। मेरे को रात दिन काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं विक्टिम्स के जो इसमें है कि अब अरेस्ट हो गए, अब पैसे मिल जाते ना, पैसे मिल जाते ना। मैं आपके ज़रिए ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अभी इनिशियल स्टेज है, ये आप लोगों की पहली विक्ट्री या पहली जीत है। अभी काफ़ी टाइम लगेगा मनी रिकवर होने के लिए। प्लीज़ ज़रा सब्र का मुजाहरा करिए। अभी तो एक अरेस्ट हुआ है सिर्फ, अब अरेस्ट होते कि 2 महीने 3 महीने में पैसे नहीं मिलते। इनके पास अगर एसेट्स हैं तो वो इंशाल्लाह उसके ज़रिए आगे चल के आने वाले टाइम में मिलेंगे। सर, ये 229 करोड़ में कितना रिकवर हुआ, कुछ आइडिया है? 1.7 करोड़ जो है, जो पुलिस बोले। और पहले मैं लास्ट आपसे जब बात किया था, जब बताया था कि उनके फार्म हाउस पे कैश सीज हुआ बोल के, तो एज ऑफ नाउ पुलिस वही बोली है। और आगे अब देखेंगे क्या होता है। उनके एसेट्स भी सीज हो गए सर? उनके एसेट्स बोले हैं, पुलिस बोले हैं फार्म हाउस सीज के बोल के बताएं। और अगेन 229 इज़ नॉट द फाइनल अमाउंट इन क्वेश्चन विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस स्कैम। आगे चल के जो है दूसरे जो पार्टनर होंगे और दूसरे जो एम्प्लॉयज़ जो पैसे कलेक्ट कर रहे थे कंपनी के नाम से, कंपनी के बैनर पे, आपको जो है मालूम हुआ उसके बाद के जो है कितना अमाउंट इन क्वेश्चन था। चार्जशीट जब तक फाइल नहीं होती, फाइनल रिपोर्ट जो बोलते हैं, जब तक आप नहीं बोल सकते एग्जैक्टली। ये फिर बोल रहा हूँ मैं, प्रिलिमिनरी स्टेज पे है अभी केस, तो इनिशियल ये है। तो अब जो आपका 25 के दिन जो कोर्ट में आपका ये जो आपके ACP DCP के ऊपर जो आप केस लगा जी, तो इसके अंदर अब पुलिस तो A1 राइल को तो जी हैंड ओवर कर जी, तो अब इकबाल कब तक होंगे, ऐसा उम्मीद है? आप भी प्रेशर डालें क्या? देखिए, उम्मीद है मेरे को कि इकबाल भी जल्दी हो जाएंगे। वी वर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन रादर देन अप्रोचिंग ऑनरेबल हाई कोर्ट। वंस वी अप्रोच द हाई कोर्ट वी गॉट दिस रिलीफ के जो अरेस्ट 1 महीने में अमल में नहीं आया था, विद इन अ वीक अरेस्ट अमल में आ गया। और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि दूसरे जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं,
वो भी अरेस्ट हो जाएंगे, पूरी उम्मीद है हमको, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट वॉच कर रहा है केस, तो आई एम श्योर। ये केस में अभी तक सर एम्प्लॉयज 16-17 एम्प्लॉयज थे जी। तो एम्प्लॉयज को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेन अक्यूज वो लोग नहीं है, वो लोग एज ए एम्प्लॉय सैलरी ले रहे थे, बट इसमें जो कोर टीम है उनके ऊपर जो है ना अरेस्ट के लिए सर्च कर रही है पुलिस। वो लोग एब्सकॉन्डिंग में है अभी, जो सब्सिक्वेंटली जो काम कर रहे थे या मतलब ऐसे ही डे टू डे सैलरी पे मंथली जो रेम्यूनरेशन पे काम कर रहे थे, वो लोग जो है बस उतना उनका मेजर इन्वॉल्व नहीं है शायद, इसलिए पुलिस वो नहीं करी अभी। नहीं सर, जब आप बोल रहे हैं बेसिक सैलरी में, अगर विक्टिम्स का कहना ये है कि जी लाख को 10% के हिसाब से उन लोगों को कमीशन मिल रहा था। जी जी। जैसा कि कोई 1 लाख रुपए दिए तो 10,000 रुपए, 5 लाख दिए तो 50,000 रुपए जी। तो ये तो विक्टिम्स का पैसा है ना, तो एम्प्लॉयज तो लिए हुए हैं, जी। तो उनके ऊपर भी तो केस बनते ही ना सर। नहीं, वो लोग है अक्यूज केस में, उनके ऊपर भी केस है, बट दे आर नॉट द मेन कल्प्रिट्स। जो मेन कल्प्रिट्स है, जो किंग पिन जिसको आप बोलेंगे, वो कंपनी जो स्टार्ट की ये साहब राहिल थे, इन्हों अरेस्ट हो गए अभी। अब इकबाल भी इंशाल्लाह उम्मीद है करेगी पुलिस, और उससे ज़्यादा हमको उम्मीद है कि अब इसमें फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और चार्जशीट, एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट टाइम पर पुलिस डालेगी, और आगे इंशाल्लाह जो होता कोर्ट में हम देखेंगे फिर। सर इसके अंदर ये इंटरेस्ट ले रहे बोल के बता रहे थे, जैसा कि विक्टिम्स का कहना है कि B2C में प्रॉफिट के उसमें अमाउंट मिलेगा, तो ये इंटरेस्ट बोल के बता दिए FIR में जो प्रेस नहीं, अब पुलिस देखिए वैसा बोल रही है, लेकिन एक्चुअली जो लोग पैसे लगाए या जो पैसे दिए हैं वो प्रॉफिट है या फिर एक रिटर्न अबाउट 8 to 12% पर मंथ आ रहा बोल के, और वो लोग बार बार एक रिलीजन कार्ड बीच में लाके रिटर्न दे रही है, हलाल है, इंटरेस्ट नहीं है बोल के करे, उस पर इनोसेंट लोग जो है पैसे दे के इसके विक्टिम बने हैं। तो ये लोग इंटरेस्ट है बोल के नहीं सोचे थे, और ऐसा था ये। जी। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से मंजूर शुदा आईटा सर्टिफाइड एजेंट शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज, जिसमें उम्रा के साथ आप जॉर्डन, फलस्तीन, इसराइल, इजिप्ट में अंबिया और सहाबा कराम के मज़ारों की ज़ियारत का शर्फ भी हासिल कर सकते हैं, जो आपकी रूह को ताजगी देगा और आपको अपनी ईमान की ताकत महसूस कराएगा। आज ही अपना सफ़र बुक करें YK टूर्स एंड ट्रैवल्स, बिसाइड सफीना होटल, कोटला लीजा, हैदराबाद।